शेर खुद अपनी ताकत से जंगल का राजा बनता है, क्योंकि जंगल में कोई चुनाव नहीं होते। एक ऐसे नेता जिसने कई वर्षों से हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दों पर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ललकार दिखाई। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कोई सबसे अधिक चर्चित चेहरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से गोरखपुर के सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आकाश मिश्रा और एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग मोटिवेटेड में स्वागत है। हिंदुत्व की शान और पूर्वांचल के शेर के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ जी अपने पहले चुनाव में ही सभी को अपनी ताकत का एहसास करवा चुके हैं। गेरुआ लिबास, माथे पर लाल तिलक, चेहरे पर लालिमा के साथ ओज, भाषा शैली ऐसी कि विरोधी भी पस्त हो जाएं। प्रखर राष्ट्रवाद के नायक, कुछ ऐसी ही पहचान है हमारे हिंदू हृदय सम्राट महंत योगी आदित्यनाथ जी की। उन्होंने केवल 26 वर्ष की उम्र में 1998 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से सांसद का चुनाव जीता था। तब वो लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद थे। योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय से हैं। नाथ संप्रदाय का मानना है एक सन्यासी को देश हित, धर्म, राजनीति और संकट में आगे बढ़कर जरूर हिस्सा लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, इसी में मेरा विश्वास है। उनके इसी कथन से उनके सशक्त चरित्र का आभास हो जाता है। योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक गढ़वाल राजपूत परिवार में हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी का बचपन में नाम अजय सिंह बिष्ट था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। उनकी माता सावित्री देवी एक कुशल गृहिणी थी। इनके परिवार में 3 भाई और 3 बहनें हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी का 5वां नंबर है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय पौड़ी उत्तराखंड में हुई थी। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने गणित और विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद गणित विषय में MSc करने के लिए उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के प्रभाव से उनका ध्यान पढ़ाई से विचलित हो गया। वैसे तो उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र जीवन में ही हो गई थी। कॉलेज में उनकी गिनती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उभरते हुए नेताओं में होने लगी थी। इन्होंने छात्र संघ चुनाव लड़ने की योजना बनाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इन्हें टिकट नहीं दिया। इन्होंने गुस्से में आकर निर्दलीय सदस्य के रूप में नामांकन कराया। योगी आदित्यनाथ जी 1952 का छात्र संघ चुनाव हार गए। इस बात से उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा। कॉलेज से पास होकर निकलने के बाद 22 वर्ष की उम्र में आदित्यनाथ जी ने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करने का निर्णय ले लिया। गोरक्ष पीठ के महंत अवैधनाथ से एक मुलाकात ने अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ बना दिया। उन दिनों योगी जी गुरु गोरक्षनाथ पर रिसर्च कर रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात गोरक्ष पीठ के महंत अवैधनाथ से हुई। महंत अवैधनाथ से मुलाकात का उनके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, जब वो घर लौटे तब वो अजय सिंह बिष्ट से योगी बनने की ठान चुके थे। वो घर त्यागने, परिवार त्यागने और खुद को समाज सेवा व देश सेवा के लिए संकल्प ले चुके थे। उन्होंने अपने घर में अपनी मंशा को जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी माता पिता संन्यास जीवन जीने के लिए आज्ञा नहीं देंगे। उन्होंने घर पर सिर्फ इतना बताया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए गोरखपुर जा रहे हैं। उनके परिवार को लगा कि अजय आगे की और अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा लेंगे, इसलिए घर वालों ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका बेटा अजय घर छोड़कर नहीं बल्कि घर त्याग कर जा रहे हैं। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह को नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा दी। फिर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। यहीं अजय सिंह बिष्ट को नया नाम मिला, योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही उनके पिता का नाम भी बदल गया। योगी आदित्यनाथ के पिता का स्थान ले लिया दीक्षा देने वाले महंत अवैधनाथ ने। जो कहानी अजय सिंह के लिए लिखी गई थी, वही कहानी तभी महंत अवैधनाथ के लिए भी लिखी गई थी। जैसे 22 साल में अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था, ठीक वैसे ही 23 साल की उम्र में कृपाल सिंह बिष्ट बन गए थे महंत अवैधनाथ। जैसे महंत दिग्विजय नाथ ने महंत अवैधनाथ को नई राह दिखाई थी, वैसे ही महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को नई राह दिखाई। जिस प्रकार महंत दिग्विजय नाथ महंत अवैधनाथ को अध्यात्म से राजनीति में लेकर आए, ठीक वैसे ही महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को राजनीति में प्रवेश दिलाया। दिल्ली के बाद बिहार में अपनी करारी हार के चलते उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन को लेकर भाजपा बहुत चिंतित थी। योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में स्थापित करने की चर्चा हो रही थी। मार्च 2016 में गोरखनाथ मंदिर में भारतीय संत समाज की चिंतन बैठक हुई, जिसमें RSS के बड़े नेता मौजूद थे। इसमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। तब संतों ने कहा कि हम 1992 में एक हुए थे, तब ढांचा तोड़ दिया था। अब केंद्र में अपनी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार के रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति पर हर धर्म और वर्ग के लोग बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। महंत दिग्विजय नाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया था। उन्हीं की समय से गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला।
जिसे बाद में महंत अवैधनाथ ने आगे बढ़ाया। गोरखनाथ मंदिर के महंत उत्तराधिकारी बनने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया। जिस गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे, उन्होंने 1988 में राजनीति से संन्यास ले लिया। अपने उत्तराधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ को नियुक्त किया। उसी सीट से योगी आदित्यनाथ जी 1998 में 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। वो अपने पहले चुनाव में 26,000 के अंतर से जीते थे, लेकिन 1999 के चुनाव में हार जीत का अंतर सिर्फ 7,322 वोट तक ही सीमित रहा। इसके बाद उन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे वो संस्कृति गठन कहते हैं, जो ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्रवादी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हिंदू युवा वाहिनी के खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर से लेकर मऊ, आजमगढ़ तक मुसलमानों पर हमले व सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। खुद योगी आदित्यनाथ जी पर भी हत्या के प्रयास, दंगे करने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने, धर्मस्थल को क्षति पहुंचाने जैसे आरोपों में 3 केस दर्ज हैं। योगी आदित्यनाथ जी का नाम कुछ घटनाओं में भी शामिल है। इन घटनाओं की शुरुआत महाराजगंज जिले में पचरुखिया कांड से होती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी के काफिले से चली गोली में समाजवादी पार्टी के एक नेता के सरकारी गनर की मौत हो गई। सीबीसीआईडी ने योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट की माने तो ऐसी घटनाओं की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन किसी में भी योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। हालांकि वो आज भी अपने प्रिय विषय लव जिहाद, घर वापसी, इस्लामिक आतंकवाद, माओवाद पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर गरजते रहते हैं। दूसरी तरफ हिंदू युवा वाहिनी के इन्हीं कामों से गोरखपुर में शांति बढ़ने लगी, वहीं दंगों की संख्या भी कम होने लगी। यही कारण है कि वहाँ की ज़्यादातर आबादी का योगी आदित्यनाथ पर विश्वास बढ़ने लगा। इसी का परिणाम ये है कि वोट्स में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा। साल 2014 का चुनाव वो 3 लाख से अधिक वोटों से जीते। वहाँ की जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार से बहुत खुश है। योगी आदित्यनाथ जी का वर्चस्व इतना बढ़ गया कि उनके समर्थक उनकी बताई हुई तारीख पर ही हर त्यौहार मनाते हैं। उनका और बीजेपी का रिश्ता 2 दशक पुराना है। योगी आदित्यनाथ जी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा रुतबा रखते हैं। संसद में सक्रिय उपस्थिति और संसदीय कार्य में उनकी रुचि को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी को केंद्र सरकार ने खाद्य एवं प्रसंस्करण, उद्योग वितरण मंत्रालय, चीनी और खाद्य वितरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। इसके साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की समितियों में सदस्य के रूप में समय समय पर नामित किया गया है। राजनीति के अखाड़े में कोई भी नेताओं को छोड़ दो तो शायद ही यह कोई नेता ऐसा हो जिसका जीवन विवादों से न भरा हो। योगी आदित्यनाथ जी के जीवन में विवादों का साथ चोली दामन का साथ जैसा रहा। 12 मार्च 2007 को योगी आदित्यनाथ जी संसद के भरे सदन में फूट फूट कर रो पड़े। ऐसे कौन से हालात थे जिनकी वजह से योगी आदित्यनाथ जी फूट फूट कर रोए? आप भी सोच रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ और आंसू। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की रही। इसका कारण था कि जनवरी 2007 में गोरखपुर में एक दंगा हुआ था। इस दंगे के विरोध में योगी आदित्यनाथ जी ने धरने पर बैठने का ऐलान किया था, लेकिन जब वो धरने के लिए जा रहे थे तभी उन्हें पुलिस ने शांति भंग करने की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऐसी मामूली धाराओं में गिरफ्तारी के बावजूद उन्हें 11 दिनों तक गोरखपुर की जेल में बंद रखा गया। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ जी लोकसभा में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए। वो रोने लगे। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे। उनके आंसुओं में भावनाएं हैं, साथ ही हमारे देश की दूषित राजनीति के प्रति आक्रोश भी है। योगी आदित्यनाथ जी जानवरों से बेहद प्यार करते हैं। वो केवल गाय ही नहीं बल्कि कुत्ते, बिल्ली, बंदर, मगरमच्छ और अजगर से भी प्यार करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 2 घंटे तक हठ योग करते हैं। वो गाय से इतना प्यार करते हैं कि वो नाश्ता करने से पहले गायों को चारा खिलाते हैं। वो योगा और अपनी प्रार्थना करने के बाद सीधे गौशाला पहुंचकर उनकी सेवा करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की संस्था सड़क पर पाए जाने वाले सभी घायल और बीमार जानवरों की मदद करती है। वो उन्हें अपनी संस्था में लेकर जाते हैं, जहां पर उनकी सेवा की जाती है। गोरखनाथ मंदिर के पास जब भी योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं तो वहां मौजूद जानवर दौड़ दौड़ कर उनके पास आने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास के आंकड़े जो बताते हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ईमानदारी, कर्मठता, सजगता, सतर्कता का ही प्रमाण है। पिछले 4 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश हुए। उससे 35 लाख युवाओं को नौकरी मिलने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्रेस वार्ता में कही। उल्लेखनीय है कि मार्च 2012 में अखिलेश यादव ने जब सत्ता संभाली तब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 151 बिलियन डॉलर थी। 5 वर्षों में अखिलेश सरकार ने 35.35 बिलियन डॉलर की वृद्धि की। मार्च 2017 में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सत्ता योगी आदित्यनाथ को सौंपी। तब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 186.5 बिलियन डॉलर था।
आज 4 साल के बाद इसमें 81.4 बिलियन डॉलर की वृद्धि हो चुकी है। ये बढ़कर 268 बिलियन डॉलर हो गई है। योगी सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले। सबसे पहला कदम अवैध स्लॉटर हाउस को बंद कराया, एंटी रोमियो अभियान चलाया, जिसकी वजह से महिलाओं में सुरक्षा की भावना पनपी है। छोटे किसानों के कर्जों को माफ किया। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का लगभग सफाया किया। माफियाओं को महलों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। अपराधियों की संपत्ति भी सीज कर दी। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। करीब 500 सालों बाद देश दुनिया में हिंदुओं के आराध्य पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से करवाया। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया। पहचान छुपाकर महिलाओं के साथ शादी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा कानून बनाया। दंगाइयों से सरकारी संपत्ति की भरपाई की। इसी के कारण उत्तर प्रदेश में दंगों की संख्या में काफ़ी नियंत्रण आया। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही पहले ही दिन से संपूर्ण यूपी में फैले भ्रष्टाचार, अराजकता, जिहाद, धर्मांतरण, नक्सली और माओवादी हिंसा पर नकेल कसनी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार बनने जा रही है जो पिछले 5 सालों से सरकार चलाकर आ रही है। 2022 के चुनाव में ये जुमला काफी लोकप्रिय हो रहा है। यूपी के लिए योगी ही उपयोगी हैं। योगी सरकार ने 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 273 सीटों पर काबिज होकर इतिहास रच दिया। भारतीय राजनीति का ये चुनाव कुछ ऐसा रहा जिसने राज्य से परिवारवाद, माफियावाद व जातिवाद को सिरे से नकार दिया। इस जीत ने ये सिद्ध कर दिया कि यूपी में योगी का कोई विकल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश में 35 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनने जा रही है। इस जीत के बाद योगी का कद भी भारतीय जनता पार्टी में काफी बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के 2022 के चुनाव में 3 राज्यों में भी पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, जिनमें गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड भी शामिल हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता, पिता एंड भारत माता। टेक केयर।